हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी टॉपिक के अंदर विसल ब्लोइंग को समझेंगे। विसल ब्लोइंग होता क्या है। विसल ब्लोइंग वो आपका ध्यान उस तरफ ले जाता है जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। वो ध्यान आपका कोई एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर या कोई सेक्रेटरी, यहाँ तक कि कोई सप्लायर भी हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का, जो कि आपका ध्यान या जनरल पब्लिक का ध्यान उस तरफ ले जाता है जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। अगर इसको आप डेफिनेशन की तरफ देखोगे तो आपको लिखना होगा कि एक्ट ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू एन ऑथोरिटी फिगर ऑफ पब्लिक टू परसीव्ड रॉन्ग डूइंग्स। तो यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक तो आपका ड्राइंग अटेंशन और दूसरा रॉन्ग डूइंग। तो वो कोई भी इंसान हो सकता है, यहाँ तक कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो वहाँ पे नॉर्मल काम करता हो या कुछ सप्लाई करता हो या वहाँ का डायरेक्टर हो। कोई भी विसल ब्लोइंग कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्नोडन, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि विसल ब्लोइंग के कारण मर्डर्स हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम विसल ब्लोअर्स, जो आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा है जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, उनका ध्यान रखें। समझते हैं कि ज़रूरत क्या है, नीड फॉर प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स। तो पहला, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि हम कुछ रॉन्ग डूइंग्स को रोक सके, हमें पता चल सके। नहीं तो आम आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और गड़बड़ होती रहेगी। दूसरा कि रिटेलिएशन। कई बार जो लोग विसल ब्लोअर करते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जिनका जिनका भांडा फोड़ा है उन्होंने, जिनका सीक्रेट बाहर आया है उनके कारण, उनकी तरफ से उनको खतरा होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को खतरा होता है। अगर विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म देखें इंडिया का, तो उसमें आपको मेंशन करना होगा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 का, सेबी पेट प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन दूसरा, और तीसरा कंपनीज एक्ट 2013। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसमें प्रोटेक्शन मिली है फ्रॉम हरासमेंट, और साथ में जो आइडेंटिटी है, जिसने भांडा फोड़ा, बेसिकली जिसने सारी बातें बाहर जिसके कारण आई, उसके आइडेंटिटी को सिक्योर रखने की बात की गई है। साथ में फिर डेफिनेशन आपका मिला है विसल ब्लोअर का और ये भी लिखा गया है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अनुसार कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, लेकिन जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो वहाँ पे सुपरसीड करता है आपका OSA 1923। ठीक है। उसके बाद इसमें अपील मैकेनिज्म भी दी गई है, एक्सेप्शन भी दिया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस को ये रिबेट नहीं है। अगर कोई आर्म्ड फोर्स का कोई इंसान कोई विसल ब्लोअर करता है तो वो गलत है, क्योंकि उससे हमारा स्टेट सिक्योरिटी और स्टेट सीक्रेट्स बाहर आ सकता है, हमारा स्टेट सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है। अगर पाकिस्तान को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हो सकता है वो मिसयूज़ कर सके उसका। तो इसलिए एक्सेप्शन भी इसमें दिया गया है। दूसरा है आपका सेवी रेगुलेशन, सेवी पेट रेगुलेशन, जो कि रिवार्ड करता है विसल ब्लोअर को और कोई वैसा इन्फॉर्मेशन जो कि इनसाइड ट्रेडिंग मतलब कि कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कुछ कंपनीज से रिलेट करता है आपको इनसाइड ट्रेडिंग, कि वहाँ पे गलत ना हो। तीसरा है आपका कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कि ये मैंडेटरी है फॉर इनलिस्टेड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू सेट अप एन ऑडिट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। मतलब कि कोई कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसे ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है टू इन्वेस्टिगेट अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेन आता है। तो इस तरह से हमने 3 लॉज हैं जो कि आपको विसल ब्लोअर से रिलेट करते हैं। अब समझते हैं कि विसल ब्लोइंग जो है वो कैसे हेल्प करता है हमारे सोसाइटी को या हमारे देश को कैसे हेल्प करता है। पहला चीज़ तो ये एक वर्क प्लेस मैकेनिज्म है जो कि एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करता है। विसल ब्लोइंग को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो वर्क प्लेस पे रॉन्ग डूइंग्स होते हैं वो रोके जा सकते हैं। दूसरा कि हमारे सोसाइटी में भी अवेयरनेस क्रिएट करता है। मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो सोती हुई सोसाइटी नहीं है, वो एक्टिव है, वो अवेकन सोसाइटी है। तो अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में आता है। दूसरा कि कमिटमेंट टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग एंड रिमेडिंग रॉन्ग डूइंग एंड इंकरेज स्टाफ टू
कम्युनिकेट देयर कंसर्न। देखिए ये इससे क्या होता है कि जो हमारा वर्क स्पेस है बहुत एक्टिव हो जाता है, और जो भी वर्कर्स हैं उनके कंसर्न्स हैं वो बाहर आते हैं, वो सॉल्व होते हैं, वो लोगों के सामने आते हैं। तो इसलिए विसल ब्लोइंग हेल्पफुल है। चौथा है कि ये लिमिट करता है रिस्क एंड पोटेंशियल डैमेज टू द एम्प्लॉयर कॉज ड्यू टू माल प्रैक्टिस या फ्रॉड। तो जो भी ये रॉन्ग डूइंग्स है, जैसे माल प्रैक्टिस हो गया या फ्रॉड हो गया या करप्शन हो गया, इस पे भी इससे कंट्रोल होता है। आपका विसल ब्लोइंग GS2 से भी रिलेट करता है, और साथ में एथिक्स में भी आपको मेंशन करना पड़ सकता है या क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद गैप्स अगर देखें इन विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, तो पहला तो है कि जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2011 का, उसी में बहुत सारी कमियां हैं। पहला कि डिले इन ऑपरेशनलाइजिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि जब तक ये ऑपरेशनलाइज होगा तब तक ऑलरेडी बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट या विसल ब्लोअर्स पे हमले हुए हैं, उन पे असॉल्ट हुआ है, उनको मारा गया है। साथ में कोई पेनल्टी नहीं है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो कि विक्टिमाइज हो इस कंप्लेंट से। मतलब कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत तरीके से या झूठे तरीके से फंसाया जाए तो कोई पेनल्टी नहीं है। तीसरा कि यहाँ इसमें कोई ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है जो जिससे कि जो विटनेसेस हैं उनका प्रोटेक्शन हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो। तो ये लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? हो सकता है इन पे जानलेवा हमला हो, तो जो पूरा प्रोसेस है ये गलत है। अगर आप इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स लोग सामने नहीं आएंगे, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि नो हॉलिस्टिक पावरफुल लेजिस्लेशन फॉर कॉर्पोरेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट्स में भी विसल ब्लोइंग होती है, लेकिन उसके लिए कुछ वैसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म या लेजिस्लेशन नहीं है। तीसरा है कि ट्रस्ट नहीं है इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में। और चौथा कि नो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़। मतलब कि अगर कोई इंसान, ठीक है, सच बाहर लाना चाहता है तो कोई वैसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो आसानी से सच सामने ला पाए, जो कंप्लेन है वो कर सके, विसल ब्लोइंग कर सके। तो इस तरह से हमने समझा विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट 2011 का, और साथ में विसल ब्लोइंग क्या होता है वो भी हमने समझा। कंक्लूजन में यही है कि इवन हैविंग प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स, थ्रेट टू देयर लाइफ स्टिल रिमेन्स विच रिक्वायर्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेशन। मतलब कि चाहे जो हो जाए, अभी तक थ्रेट है उनके लाइफ को, वो टोटली सेफ नहीं है। उनके अंदर वो डर नहीं गया है कि अगर हम ये बात बताएंगे पब्लिक को तो हमको खुद को खतरा है। तो वो जब तक प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब कोई इंसान को उसके जान की खतरे की चिंता हो या उसके फैमिली के सिक्योरिटी की चिंता हो, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगा। तो इसी पे काम करने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।